जी जो आज देश में आज सभी के दिल में बसे हुए हैं, लेकिन आज उनको जो देखा जा रहा है कि जो उनका कर्म जो था आज पूरे बिहार उनके साथ और सभी को दिल में बसे हुए हैं। मैं ज़्यादा क्या कहूँ। पटना एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रामविलास जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे जी। क्या लगता है, क्या कितना क्षति हुआ हमारे देश और समाज के लिए? हमारे देश के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ, जिससे कि जितना भी गरीब शोषित अति पिछड़ा जो माने दलित वर्ग थे कार्यकर्ता जनता, उनको बहुत बड़ा क्षति और पार्टी की भी क्षति हुआ। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसा चिराग हम लोग को दे दिए हैं जिसके भरपाई करने के लिए माननीय परम आदरणीय लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी कमान संभाल लिए हैं। तमाम दलितों का मसीहा होने वाले हैं। हम लोग अंबेडकर के बाद लोजपा और दलित सेना के संस्थापक परम आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही धन्यवाद देते हैं उन्हें कि हम लोग को संभालने के लिए, पार्टी को संभालने के लिए चिराग पासवान मैंने कमान संभाल लिए हैं। और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो कार्यक्रम चल रहा है, जो पूरे बिहार में चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए भारी बहुमत से और काफ़ी संख्या में हम लोग विधानसभा आने का काम करेंगे। अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लाभ हो सकता है? क्या अकेले हो गए हैं अभी? अकेले हो गए हैं अभी? देखिए, अकेले नहीं हो गए। अभी पूरा बिहार का युवा चिराग पासवान जी के साथ है। युवाओं में एक जोश है, एक उत्साह है अपने नेता चिराग पासवान जी को देख करके। एक उसको बिहार के जनता के बीच, खास करके युवाओं के बीच भविष्य उनको दिखाई दे रहा है कि बिहार का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के पास जाने वाला है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद, जो कि बिहार ही नहीं देश के जननायक के रूप में आदरणीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, जो कि नारा दिए हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दे करके बिहार को किस रूप में फर्स्ट करना है और बिहार को कैसे बिहारियों को फर्स्ट स्थान को पूरे देश में दिलाना है। इसके लिए जो विजन है, जो युवा सोच है, इसलिए पूरे बिहार का जितना भी युवा है वह न कोई जाति देख रहा है, न कोई पार्टी देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना भविष्य आदरणीय चिराग पासवान जी के को वो देख रहा है। इसलिए अकेले की बात नहीं है, पूरे बिहार की जनता और युवा चिराग पासवान जी के साथ है। और चिराग पासवान जी जीत करके भारी संख्या में लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक सदन में आ रहे हैं। लोजपा का यहाँ पर सरकार बनने जा रही है, उसमें कहीं किसी प्रकार की दो राय नहीं है। क्या लगता है कि अभी रामविलास जी के जाने के बाद क्या समाज को क्या क्षति हुआ? माननीय रामविलास जी के जाने के बाद खास करके दलितों को बहुत बड़ा झटका लगा है। दूसरा, दलित का रखवाला थे, लेकिन सभी वर्ग को उन्होंने इतना सम्मान देते थे। आज वही सम्मान दिया हुआ आज पूरे देश में, आज चिराग जी के ऊपर में, जैसे हमारे श्री राम जी 14 वर्ष का जन्म ये वनवास था, लेकिन आज हमारे पुत्र तुल हमारे चिराग बाबू हैं। आज उनके साथ 28 वर्ष का ये परीक्षा है, और ये परीक्षा नहीं, ये हमारे रामविलास पासवान जी का आज उनकी छाया है। और पूरे बिहार में आज हमारे 21 तारीख 22 तारीख से निकल रहे हैं हमारे चिराग बाबू। बिहार में निश्चित जो है कि रामविलास जी का जो देन है, वो सभी वर्गों ने उनको संपत्ति जरूर उन पर ख्याल करेंगे, और चिराग बाबू सब पर ख्याल रखे हैं। लेकिन भगवान उनके साथ है, सारे बिहार का वर्कर उनके साथ है, छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह की हमारे अंबेडकर साहब, उनकी सेकंड में हमारे माननीय रामविलास पासवान जी जो आज देश में आज सभी के दिल में बसे हुए हैं, लेकिन आज उनको
जो दिखा जा रहा है कि जो उनका कर्म जो था आज पूरे बिहार उनके साथ और सभी को दिल में बसे हुए हैं। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं तो इतना ही, उनके बिना हम लोग अनाथ हो गए हैं। लेकिन भरोसा भगवान पे रखे हैं कि भगवान चिराग बाबू को शक्ति और ताकत दें ताकि पूरे बिहार में उनकी जीत सुनिश्चित होगा और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा दलित सेना का निश्चित मजबूत होगा। मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ कुछ। भगवान उनको अच्छी से अच्छी जगह दें क्योंकि लाखों करोड़ों को दिल में बसे हुए हैं रामविलास पासवान जी। और दूसरा पार्टी तो कह रही है कि वोट कटवा साबित करने में लगा हुआ है। सुनिए, हम इनसे जुड़े हुए 1974 से इमरजेंसी के दौरान 77 में चुनाव लड़ने का हाजीपुर से, हम हाजीपुर से आते हैं। मेरा नाम वीर बहादुर सिंह है। लगातार इनको चुनाव में हम लोग रहे और जब हाजीपुर से ग्रीन बुक लिखाने का काम किया, इन्होंने सबसे बड़ी विकास का या विकास पुरुष से जाने जाते पूरे देश में किए, लेकिन जो भी खास मंत्रालय मिला उसको हेड क्वार्टर देने का काम हाजीपुर का, जैसे चिराग पासवान जी को सब वोट कटवा साबित करने में सब लगा हुआ है। सब विरोधी पार्टी तो वोट कटवा कहता ही है, लेकिन रामविलास पासवान जो सजा धजा के गए हैं और हाजीपुर का नाम रोशन किए हैं, भारत में सबसे माने ग्रीन बुक में नाम देने वाला रामविलास पासवान हाजीपुर में जो नहीं देना चाहिए, जो आज तक कोई नेता नहीं दिया, उन्होंने देने का काम किया है। और हम लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं मनोकामना करता हूं कि उनके सुपुत्र चिराग पासवान फिर हाजीपुर और बिहार का नाम रोशन करेंगे। इसलिए मैं उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है? चिराग पासवान क्या स्थिति रहेगा? चिराग पासवान जी कामयाब होंगे। बिहार के हर वर्ग नवा युग चाहते हैं, युवा के सरकार बनाना चाहते हैं और उनका मेहनत रंग लाएगा चिराग पासवान जी।